मोस्ट ट्रेडर ट्रेंड लाइन देखकर सोचते हैं बस यहीं से एंट्री लेनी है, और जब मार्केट उल्टा चला जाता है तो बोलते हैं मार्केट ने ट्रैप कर दिया। लेकिन सच ये है कि मार्केट कभी ट्रैप नहीं करता, हम खुद ट्रैप होते हैं, क्योंकि हम सिर्फ ट्रेंड देखते हैं, प्राइस बिहेवियर, लिक्विडिटी और रिएक्शन जो नहीं देखते। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा ट्रेंड लाइन के 3 पावरफुल सेटअप्स जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज़ करते हैं और जो आपको रिटेल ट्रैप से बचा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन एक विजुअल टूल होता है जो मार्केट के हाई और लो को कनेक्ट करता है ताकि हमें मार्केट का डायरेक्शन समझ आए। अप ट्रेंड में हाइयर लोअर्स कनेक्ट होते हैं, डाउन ट्रेंड में लोअर हाई कनेक्ट होते हैं। लेकिन याद रखो, ट्रेंड लाइन सिर्फ एक गाइड है, एंट्री सिग्नल नहीं। मैंने वैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये एक वेव है, यहाँ से मार्केट चल रहा, तो इसमें हम लोग को क्या देखते हैं, ये अप ट्रेंड है, यहाँ से हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए, ये हाई, ये लो, ये हायर हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई, ये हायर लो। मतलब कि मार्केट अपना प्रीवियस हाई को जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक वो नया हाई हाई नहीं बनाएगा, और प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करना है। हाई हाई बस ब्रेक होना चाहिए, लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। डाउन ट्रेंड में भी सेम यही उल्टा, इसका डाउन ट्रेंड में सेम लोअर लो लोअर हाई। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे व्हाई शुड वी ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का पर्पस सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना नहीं होता। ट्रेंड लाइन हमें ये समझाता है मार्केट स्ट्रॉन्ग है या वीक, बायर्स कंट्रोल में है या सेलर्स, प्राइस कहाँ रिएक्ट कर सकता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स ट्रेंड लाइन को डायनेमिक रिएक्शन जोन की तरह यूज़ करते हैं। तो हम लोग इसमें जैसे कि मार्केट, इसमें हम लोग को आइडेंटिफाई करता है कि रिएक्शन एरिया कहाँ है, कहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, कहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, कहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक, कहाँ पर, मतलब ये सब। और ये एक डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी वर्क करता है। तो और यहाँ पर दिखाता है कि कहाँ से प्राइस स्लो डाउन हो सकता है और रिवर्स हो सकता है और इम्प्रूव ट्रेंड। मतलब ये मेनली हम लोग का जो ट्रेड का जो प्लानिंग है, डायरेक्शन समझ के ट्रेड लेने का या ट्रेंड समझ के ट्रेड लेने का, उसमें ये बहुत अच्छा यूज होता है। अब हम लोग समझेंगे बेसिक ट्रेंड ट्रेंड लाइन लॉजिक। तो हमारा जो बेसिक ट्रेंड लाइन लॉजिक है वो है, अगर डाउन ट्रेंड में प्राइस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो पॉसिबल है कि मार्केट अप ट्रेंड की शुरुआत कर रहा है। अगर अप ट्रेंड में प्राइस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेक डाउन देता है तो पॉसिबिलिटी है कि डाउन ट्रेंड की शुरुआत कर रहा है। ट्रेंड लाइन पर 2 बार प्राइस रिएक्ट करे तभी वो वैलिड ट्रेंड लाइन माना जाएगा। 2 से ज़्यादा बार रिएक्शन दे तो वो पावरफुल ट्रेंड लाइन माना जाएगा। अब मैं इसको समझाता हूँ मैंने क्या कहा। जैसे कि सपोज डेट ये अब ट्रेंड है, अब ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन है जो अब ट्रेंड में चल रहा है, बट अगर मार्केट ट्रेंड लाइन को, जैसे कि ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके प्रीवियस हाई को ही ब्रेक कर दे तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। और अगर डाउन ट्रेंड की मैं आपको बात बताऊँ, डाउन ट्रेंड में जैसे कि ये एक डाउन ट्रेंड वेव है, तो ये ट्रेंड लाइन अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेक दे, जैसे कि सपोज डेट ये डाउन ट्रेंड चल रहा, ये डाउन ट्रेंड चल रहा, और मार्केट अगर यहाँ पर इसके अपने हाई को तोड़ के ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेक दे तो यहाँ से पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ से मार्केट वापस से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, और मार्केट में अगर एक से दो बार अगर मार्केट अगर टैप नहीं करेगा ट्रेंड लाइन की तो वो वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं माना जाएगा। और 2 से ज़्यादा बार जब मार्केट वहाँ पर टैप कर दे, यानी कि 3 या 4 या 5 ये जितना बार भी, तो मार्केट वहाँ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन उसको माना जाएगा। इसीलिए लाइन से ज़्यादा जोन का यूज़ करना है, जोन का यूज़ करना बेटर होता है। मैं आपको बताऊंगा कि जोन कैसे इसमें ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, अब हमारा है हाउ टू ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन
हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन हमेशा वहाँ ड्रॉ करो जहाँ मैक्सिमम टचेस मिल रहे हो, सिर्फ विड्थ नहीं, कैंडल बॉडी और विड्थ को रिस्पेक्ट करे। ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो जो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल को टच करे, ना कि सिर्फ एक या दो पॉइंट। जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया कि ऐसा ट्रेंड लाइन, जैसे कि ये हो गया 1 2, ज़्यादा ज़्यादा यहाँ कैंडल विक टच हो रहा तब ये पावरफुल ट्रेंड लाइन होगा। अगर एक हो तो पावरफुल नहीं, 2 से ज़्यादा हो या 2 हो तब वो ट्रेंड लाइन की कैटेगरी में आता है। हमारा है व्हाट इज पीडी एरे। पीडी एरे मैं आपको बाद में बताऊंगा, आगे जो मेरा सेटअप उसमें मैं बताऊंगा कि पीडी एरे क्या कहते हैं। अब हम लोग आते हैं सेटअप 1 में। और मैंने आपको बता दिया कि वैलिड ट्रेंड लाइन का कैसा है, 2 टच, मोर देन 2 टच, जोन वर्क बेटर देन लाइन, ये सब मैंने आपको बता दिया। हम लोग को अपना सेटअप में आते कि हमें सेटअप क्या। तो हमारा 3 पावरफुल सेटअप में हम लोग का पहला सेटअप है फॉल्स रिजेक्शन ट्रैप मॉडल। इस सेटअप में प्राइस वापस ट्रेंड लाइन के पास आता है, वहाँ हैमर या स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल बनती है। रिटेल ट्रेडर यही देखकर जल्दी एंट्री ले लेते हैं। फिर मार्केट क्या करता है, पहले उनका स्टॉप लॉस हंट करता है, फिर एक्चुअल डायरेक्शन में मूव देता है। तो मैंने आपको बताया जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अब ट्रेंड में है। यहाँ पर जो ये जो गैप है, यहाँ पर अगर मार्केट फिर यहाँ वापस आया, यहाँ पर एक हैमर कैंडल बना दिया, तो जो रिटेलर्स है जो कैंडल स्टिक पैटर्न देख जो ट्रेड लेते हैं, उनका वो लोग यहाँ से अप ट्रेंड में अपना सेल मतलब अप ट्रेंड की पोजीशन ले लेते हैं, लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर पुट कर देते हैं। लेकिन मार्केट क्या करता है, पहले उनकी एसएल को लेता है और यहाँ पर रिटेलर को ट्रैप करके फिर मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, अब मैं आगे तीनों सेटअप का कोई एग्जांपल भी बताऊंगा अच्छे से कि कैसे हम लोग को ट्रेंड लाइन को देख के ट्रेड लेना। हम लोग का पहला सेटअप हो गया। लेसन इसमें क्या है कि सिर्फ कैंडल देख के एंट्री नहीं लेनी है, कंफर्मेशन और पेशेंस जरूरी है। ठीक, हमारा दूसरा सेटअप है ट्रेंड लाइन फ्लिप मॉडल। तो ट्रेंड लाइन फ्लिप मॉडल को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आपको हाई हाई पीडी एरे का यूज होगा। तो ट्रेंड लाइन मॉडल को हम लोग कैसे यूज करना है, इस सेटअप में मार्केट अब ट्रेंड में होता है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड दोनों में ये वर्क करे। ऊपर हायर टाइम फ्रेम पीडी एरे, हायर टाइम फ्रेम पीडी एरे यानी कि पीडी एरे क्या होता है, पीडी एरे यानी कि कोई हायर टाइम फ्रेम का, जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हो जाए, कोई ऑर्डर ब्लॉक हो जाए, वीजी हो जाए, या कोई भी पीओआई हो, तो उसे हम लोग हायर टाइम फ्रेम पीडी एरे कहते हैं। तो इसमें मार्केट मेनली क्या करेगा, प्राइस वहाँ जैसे कि यहाँ ये है एक हायर टाइम फ्रेम पीडी एरे, प्राइस यहाँ पर आ रहा है यहाँ पर टच करके रिएक्शन जो बताया, और फिर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे। ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके जब वापस ये ट्रेंड लाइन, जैसे कि अभी ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, देख लीजिए ये सपोर्ट पर काम कर रहा है, लेकिन जब मार्केट इसको तोड़ के वापस से ये ट्रेंड लाइन, अभी ट्रेंड लाइन हो जाएगा रेजिस्टेंस, तो मार्केट जब वापस यहाँ पर आए और कोई रिवर्सल का हम लोग को कैंडल स्टिक या कोई भी रिवर्सल का हम लोग को पैटर्न दे, तो वहाँ से हम लोग को शॉर्ट 1:2 की एंट्री बनानी है। ठीक है, रिटेस्ट का वेट करना है, ट्रेंड लाइन पर रिवर्सल कैंडल में फिर शॉर्ट लो, हम लोग का मेनली यही है। हम लोग हमारी लास्ट सेटअप पर आ रहे हैं जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ब्रेक मॉडल। तो इसमें मेनली क्या होता है, मार्केट अप ट्रेंड में होता है, प्राइस ऊपर इक्वल हाईस बनाता है, ये साइन होता है कि बायर्स एग्जॉस्ट हो रहे हैं, प्राइस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेकडाउन देता है, और फिर ब्रेकडाउन के बाद रिटेस्ट का वेट करें, रिटेस्ट पर रिवर्सल कैंडल अगर बनेगा और फिर डाउन साइड की एंट्री। इसमें सिंपल से मैं बता देता हूँ क्या हो रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है और फिर एक जगह मल्टीपल हाईज बना रहा है, मल्टीपल्स मतलब एक ही जगह यहाँ पर पावरफुल रेजिस्टेंस बन जाए, और फिर मार्केट जब वहाँ पर उसको टैप करके, फिर मार्केट जब तक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके, जैसे कि उसमें रिवर्सल का जब तक उनको वेट करना, रिवर्सल जैसे हम लोग को शॉर्ट एंट्री लेना। अब मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल देके समझाता हूँ कि इन ट्रेड को एक्चुअली में कैसे वर्क करना। ठीक है, तो हम लोग अपने वापस से चार्ट पर चलते हैं। तो हमारा पहला एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं, ये है 5 मिनट्स का चार्ट। तो मैं इसको 1 आवर पहले आपको दे के दिखा देता हूँ। देखिए ये है एक हायर टाइम फ्रेम, ये पहले आप देख लीजिए, ये मैंने 1 आवर पर एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया। देखिए यहाँ पर कितना बार मल्टीपल टैपिंग हो रहा है, 1 2
3 4 5 6 7 8 9, मतलब अप्रोक्स इतना हो रहा। और ये हमारा कौन सा मॉडल है, तो ये हमारा ट्रेंड लाइन फ्लिप मॉडल यानी कि दूसरा मॉडल है। इसमें मार्केट में एक हायर टाइम फ्रेम पीडीआर है। यहाँ पर ये एक रिजेक्शन ब्लॉक था, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर आया, फिर मार्केट ने यहाँ एक बार टैप करके मार्केट ने तेजी से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। देखिए ब्रेक तो यहाँ पर भी हुआ, लेकिन यहाँ पर रिटेस्ट नहीं आया, यहाँ मार्केट फिर वापस ऊपर चली गया। लेकिन यहाँ पर ब्रेक होने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ गौर करिएगा, तो यहाँ पर एक रिटेस्ट हम लोग को मिल चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ। मेनली हमें बस वेट तब तक करना जब तक मार्केट ब्रेक करे ट्रेंड लाइन को, एक जब तक रिटेस्ट ना दे। तो मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक किया, यहाँ पर एक रिवर्सल हैमर कैंडल बना दिया। देख लीजिए ये कैंडल, ये हैमर बनाया। तो हम लोग को वेट करना था, अगर ये हैमर इस कैंडल का लो ब्रेक होगा तब हम लोग एंट्री लेंगे। तो इस कैंडल का लो जैसे ब्रेक हुआ, हम लोग ने एसएल इसके ऊपर रखा 1:2, 1:2 का टारगेट हम लोग का इजीली हिट हो गया। तो यही है हमारा दूसरा ट्रेंड लाइन फ्लिप मॉडल। दूसरा क्लियर। हम लोग देखते हैं कि इसके बाद हम लोग का कौन सा मॉडल है। मैंने एग्जाम्पल बना के रख दिया था। वेट, हाँ, ये है हमारा तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन ब्रेक मॉडल। इसमें मेनली क्या हुआ, देखिए प्राइस एक ट्रेंड लाइन पर था, ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है 1 2 3, यहाँ पर 4 5 बार। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गई है ट्रेंड लाइन पर। अब मार्केट इस हाई को तोड़ ही नहीं पा रहा। और मार्केट फिर क्या किया, यहाँ पर तेजी से इसको ब्रेक करके यहाँ पर एक रिटेस्ट दे दिया। देखिए मार्केट क्या किया, यहाँ से गया यहाँ पर, लेकिन एक ही हाई बनाया, इसको तोड़ नहीं पा रहा। अभी मार्केट यहाँ पे तोड़ा और यहाँ पर एक रिटेस्ट दिया। और जब तक रिटेस्ट हम लोग एंट्री कहाँ से लेंगे, इसका ब्रेक पर, यानी कि इसमें हम लोग का ये वाला जो रिटेस्ट दिया, रिटेस्ट का जब तक लो ब्रेक नहीं होगा तब तक हम लोग को एंट्री नहीं लेना था। रिटेस्ट का ब्रेक लो ब्रेक हुआ, स्टॉप लॉस हम लोग ये सपोर्ट जो हम लोग का जो सपोर्ट मल्टीपल हाई इक्वल हाई उसके ऊपर रखेंगे, और 1:2 का टारगेट यहाँ पर हम लोग का इजीली डन हो गया। अब हम लोग का जो पहला स्ट्रेटजी सिंपल सा है, हैमर वाला जो मैंने बताया था आपको कि पहला हम लोग का है फॉल्स रिजेक्शन ट्रैप मॉडल। इसमें मेनली क्या हुआ कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन में सपोर्ट ट्रेंड लाइन बना के मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन मार्केट जब वापस से दोबारा टच किया तो यहाँ पर मार्केट ने एक हैमर बनाया। देखिए आप लोग गौर से, ये हैमर देख के बहुत से रिटेलर्स ट्रैप हो गए। यहाँ पर ट्रैप होके सबने अपना इसके नीचे एसएल लगा दिया और अपना लॉन्ग एंट्री। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट पहले इसके एसएल को हिट किया, फिर यहाँ पर एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल का यहाँ पर फॉर्म हुआ, फिर मार्केट यहाँ से 1:2 आराम से ऊपर देते गए। तो ये मैंने आपको अपना तीनों सेटअप्स जो है वो पावरफुल बता दिया। नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। और हम लोग का जो आज का वीडियो है यहाँ तीनों कंप्लीट हो गया। तो हम लोग का जो आज का फाइनल कंक्लूजन है जो वीडियो का, ट्रेंड लाइन कोई मैजिक इंडिकेटर नहीं है, लेकिन अगर आप प्राइस बिहेवियर, लिक्विडिटी, रिएक्शन जो और पेशेंस के साथ ट्रेंड लाइन यूज़ करते हो तो एक बहुत पावरफुल ट्रेडिंग टूल बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यू दे तो इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। आने वाले और सेटअप्स और स्ट्रेटेजी के बारे में और कॉन्सेप्ट्स के बारे में लोग बात करने वाले हैं। तो तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।